बात करेंगे शिबा इनू कॉइन की। शिबा इनू कॉइन का कल का आपने ग्राफ ज़रूर देखा होगा। कल में शिबा इनू में बहुत ज़्यादा पंप आया है और इसका असर ये हुआ है कि 1-0 प्राइस में से किल हो गई है। काफ़ी टाइम से शिबा इनू के प्राइस स्टेबल बने हुए थे, लेकिन उस स्टेबलनेस को कल तोड़ा है और साथ के साथ 1-0 को भी किल कर दिया है शिबा इनू ने, और ये गुड न्यूज़ है। अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये जो 3-4 जीरो बीच में और बची है ना, 1-2 जीरो और जल्दी ही किल हो सकती हैं और इस साल के एंड तक एक अच्छे प्राइस को टच कर सकता है शिबा इनू, नहीं तो अगले साल के एंड तक, ठीक है, 1-0 किल और हो सकती है। अब शिबा इनू का अगला मूव क्या हो सकता है? एक तो प्राइस पंप क्यों है? क्योंकि बड़ी वेल्स ने एंट्री ली है शिप के अंदर, ठीक है, बड़े लेवल पे बाइंग हुई है शिप की, और कहीं ना कहीं जो पिछले रिसेंट डेज में सितंबर में जो काम हुए, काफ़ी जगह लिस्टिंग्स हुई, कोइन बेस के ऊपर लिस्टेड हुआ, लेकिन उस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सब 1-0 डिलीट कर देगा शिप, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, देर हो गई तो शिप ने 0 डिलीट कर दी है, 0 तो ख़त्म हो गई है, और ये एक अच्छा और एक पॉजिटिव हम कहेंगे इम्पैक्ट है, और ऐसा ही इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर और अच्छा पड़ सकता है। अब देखो, लिस्टिंग की बात चल रही है रॉबिनहुड के ऊपर। रॉबिनहुड के ऊपर अगर लिस्टिंग होती है इसकी, तो यहाँ से हम शिबा इनू के प्राइस में और थोड़ा अप ट्रेंड में जा सकता है। देखो, अगर यहाँ से अभी पंप कर रहा है शिबा इनू, अगर अब यहाँ से डाउन भी जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर जैसे जैसे अपडेट्स मैंने आपको बताई हैं, सातोशी कुसामा ने कुछ अपडेट्स सितंबर में भी शेयर की थी डेवलपमेंट को लेके। अब यहाँ से ये Q4 चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने रह गए हैं, और सातोशी कुसामा शिबेरियम को लेके आने वाले हैं। शिबोशिस फुल NFT मार्केट लेके आ रहे हैं, 10,000 NFT, जो मैंने आपको अपडेट्स बताई थी, ये सब चीज़ें आने वाली हैं, और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शिबा स्वैप के ऊपर ट्रेडिंग पेयर्स ऐड हो सकते हैं। शिबा स्वैप का परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक असर डालेगा शिबा इनू पे। जब शिबा स्वैप लॉन्च हुआ था तो काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब शिबा के प्राइस ऊपर जाएंगे, इतने ऊपर जाएंगे, लेकिन उस टाइम पे भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब उन सब चीज़ों का असर आपको दिखने वाला है, सारी चीज़ों का असर थोड़ा लेट दिख रहा है, लेकिन दिखने ज़रूर वाला है, ठीक है। शिबेरियम आ रहा है, शिबोशिस, न्यू ट्रेडिंग पेयर ऐड हो सकते हैं, और साथ के साथ लीश और बॉन की लिस्टिंग्स हो सकती हैं, लीश और बॉन के होल्डर। अब फोकस इनका लीश और बॉन पे भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर लीश और बॉन एक इकोसिस्टम के टोकन्स हैं, अगर अच्छा परफॉर्म वो करेंगे तो आप खुद एक्सपेक्ट कर सकते हो डेफिनेटली सीधा प्राइस असर पड़ेगा शिबा इनू कॉइन पे। अब रॉबिनहुड पे लिस्टिंग होगी, जितनी भी एक्सचेंज हैं सभी शिबा इनू को लिस्ट कर चुकी हैं, बाकी जो भी बची हैं सभी एक्सचेंज लिस्ट कर लेंगी। लेकिन रॉबिनहुड को एक्सपेक्ट किया जा रहा था सितंबर में लिस्ट होगा, लेकिन सितंबर में ऐसा कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा लेट ज़रूर हो गया, डिले ज़रूर हो गया, लेकिन अब अक्टूबर में लिस्टिंग हो सकती है शिबा इनू कॉइन की रॉबिनहुड के ऊपर, और जब ये लिस्टिंग होगी ना तो आप फिर अप ट्रेंड में शिबा इनू आपको देखने को मिलेगा। अभी इतना पंप किया है, 1-0 किल की है, अगर यहाँ से मान लो प्राइस ऊपर, मेरे को तो ऐसा लगता है प्राइस ऊपर जाएंगे अगर जो चीज़ें अभी ठीक चल रही हैं। ट्रेडिंग 700% तक ट्रेडिंग हो रही है, उससे भी ज़्यादा हो जाएगी अभी, ठीक है, इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है। और ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं शिबा इनू के नाम से, शिबा आर्मी लगी हुई है रॉबिनहुड पे लिस्ट कराने के लिए। सब चीज़ें बिल्कुल सही डायरेक्शन में अभी चल रही हैं, प्राइस और ऊपर जा सकते हैं, अगर नहीं भी जाते, थोड़ा डाउन आ भी जाता है, उसके बाद फिर से ये अप ट्रेंड के ऊपर आपको देखने को मिलेगा शिबा इनू, ठीक है। तो अगर आपके पास शिबा इनू है तो टारगेट लेके चलो, 2 साल, 1 से 2 साल तो टारगेट रखो होल्ड करने का। शॉर्ट टर्म का ये कॉइन नहीं है कि आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट निकाल लो, नहीं, शॉर्ट टर्म में नहीं, अगर आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट चाहते हो तो लॉन्ग टर्म में रखो इस कॉइन को। लॉन्ग टर्म में इतने बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं शिबा इनू से, और आप खुद से भी अपनी रिसर्च ज़रूर कर लो शिप के ऊपर। बाकी हमें ऐसा लगता है जहाँ तक जो अपडेट्स हैं और रॉबिनहुड की लिस्टिंग होती है तो शिप के प्राइस और अप ट्रेंड में जा सकते हैं और ऊपर जा सकते हैं। अब देखते हैं रॉबिनहुड की लिस्टिंग कब तक होती है, और शिबेरियम, NFT, ये सब चीज़ें। और एक सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है बर्निंग। अब बर्निंग कब होती है, किस लेवल पे होती है, कैसे होती है, क्या क्या आइडियाज़ होते हैं बर्निंग को लेके, वो भी सातोशी कुसामा ने शेयर किए हैं। अब वो बर्निंग किस तरह से करते हैं, ये सब चीज़ें देखने वाली बात होगी, तो देखते हैं बर्निंग भी कैसे होती है। तो आज
हमने बात की शिबा इनू की कुछ अपडेट्स के बारे में। अब नेक्स्ट मूव अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मुझे ऐसा लगता है एक अच्छे प्राइस को 3 महीने में टच कर सकता है, क्योंकि पूरा साल ऐसे निकल गया। जब मार्च अप्रैल आया उसके बाद शिबा इनू थोड़ा डाउन रहा है, 6, 7, 8 महीने जो भी गए हैं पूरा डाउन रहा है। अब 3 महीने यहाँ से हम अच्छे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं अब क्या प्राइस रहेगा शिबा इनू का। लेकिन साइतोशी कुसामा की तरफ से इतनी डेवलपमेंट्स को लेके चीज़ ये कहीं ना कहीं असर डालेगी, इम्पैक्ट डालेगी, और ये अब चाहेंगे कि प्राइस को राइज किया जाए। बर्निंग हो सकती है, बर्निंग काफ़ी टाइम से नहीं हुई, एक बार बीच में बर्निंग हुई थी। अब बर्निंग यहाँ पे ज़रूर होनी चाहिए, बर्निंग भी ज़रूरी है। अगर बर्निंग होती है तो प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं। लिस्टिंग हो गई, डेवलपमेंट्स हो गई, ये सब चीज़ें हैं शिबा इनू टोकन को लेके। इकोसिस्टम के टोकन, लीश एंड बोन, ये सब चीज़ों से घिरा है। आप इस सब चीज़ों को समझ गए होंगे, शिबा इनू का इकोसिस्टम, शिबा स्वैप, ये सब चीज़ें, और शिबा आर्मी जो कुछ भी कर सकती है। अगर एक ट्वीट कर देना पूरा ट्विटर हिल जाता है, ठीक है, ट्रेंड करने लग जाता है ट्विटर के ऊपर भी वो ट्वीट। तो रॉबिनहुड को भी लिस्ट करना ही पड़ेगा। अब आपके पास शिब है तो आप होल्ड करके रखें। रॉबिनहुड की लिस्टिंग कहीं ना कहीं सोने पे सुहागा वाला काम हो सकती है, ठीक है। जब भी डेट आएगी, रॉबिनहुड की अनाउंसमेंट आएगी, हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, और शिबा इनू को लेके जो अपडेट्स रहेंगी सब अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो नेक्स्ट मूव आप समझ गए होंगे, 3 महीने में ऐसा लगता है प्राइस और अच्छे टच हो सकते हैं शिबा इनू के। काफ़ी टाइम से स्टेबल थे, अगर डाउन भी जाता है उसके बाद फिर अप ट्रेंड में जा सकता है, ठीक है। तो बाकी आप खुद से भी अपनी रिसर्च शिबा इनू पे करते रहें, कर लें, और जानते रहें शिबा इनू के बारे में, और तभी आप इन्वेस्ट करें। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल हमने बात की शिबा इनू के फ्यूचर के बारे में, कैसा फ्यूचर रहने वाला है। फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन लॉन्ग टर्म का कॉइन है, 2 से 3 साल का, ठीक है। शॉर्ट टर्म का कॉइन नहीं है, ये चीज़ आप समझ लो। और आई होप इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।